नेतागण, मणिशंकर अय्यर जी और मेरा भाइयों बहनों साथियों, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देश के कोने कोने से आए हुए आप सबको मेरा अभिवादन। मैं सीपीआईएम के सदस्य हूँ और मैं यहाँ एक लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको एक मीटिंग है। आज संसद आज चलना शुरू हुआ और अभी एक मीटिंग चल रहा है जिसमें मैं शामिल होना है। एक स्थायी समिति का एक मीटिंग, ये रूरल डेवलपमेंट का स्थायी समिति नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्थायी समिति है, उसमें मुझको जाना है। इसलिए मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता। मणिशंकर अय्यर जी ने यहाँ बहुत विस्तार से लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में बात किया और हमारा पार्टी लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में हमारा जो निर्देश है, जो प्रपोजल्स है, वो स्थायी समिति में पेश किया था और 3 मुद्दे हमने बहुत गंभीर मामला मानता हूँ और उसके बारे में स्थायी समिति में हमने प्रपोजल भी दिया था। नंबर 1 ये है कि जमीन फोर्सिबल एक्विजिशन प्राइवेट सेक्टर के लिए, पूंजीपतियों के लिए सरकार ने फोर्सिबल एक्विजिशन नहीं किया जाए, ये है नंबर 1। और दूसरा है कॉम्पेंसेशन के बारे में। कॉम्पेंसेशन के बारे में हमारा पार्टी ने ये पोजिशन किया है, ये कहा है कि कॉम्पेंसेशन जमीन का चेंज यूज के आधार पर होना चाहिए। जो इस यूज के लिए जमीन अक्योर करता है, जो यूज के लिए जमीन यूज करता है, उसके आधार पर, चेंज यूज के आधार पर एक कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि फोर्सिबल एक्विजिशन प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं हो सकता। हमारा पार्टी की ओर से ये हमारा प्रपोजल दिया गया है स्थायी समिति में और हमने ये उम्मीद करता हूँ स्थायी समिति के रिपोर्ट संसद में पेश करने के बाद, बिल में पेश करने के बाद एक चर्चा होगी और उस चर्चा में ये सब किसानों की, आम आदमी की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके हमको ये कानून को बन सकते हैं। उसके लिए हमारा पार्टी की ओर से सब कोशिश होगा। जो प्रस्ताव यहाँ संसद में रखा गया है कृषि के बारे में, जो प्रस्तावों का मैं समर्थन देता हूँ। आपका एक प्रस्ताव बहुत इम्पोर्टेंट प्रस्ताव है किसानों का आत्महत्या के बारे में। हमारा देश में हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये आत्महत्या केवल आत्महत्या नहीं है, ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। तो ये नीतियों का बदलना होगा। जो नव उदारीकरण नीतियों हमारा देश में पिछले 20 साल से अधिक इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो नीतियों का बदलना होगा। वो नीतियों को चेंज करके हमको किसानों को और कृषि को हमको बचा सकता है। और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, भूमि सुधार के बारे में जो प्रस्ताव यहाँ देखा गया है,
हमारा पार्टी के इंसेप्शन ऑफ पार्टी हमने ये इसके लिए लगातार लड़ाई और संघर्ष चल रहा है।